दोस्तों, आज की ये जो स्ट्रीमिंग होने वाली है ये होने वाली है मारुति फ्रॉन्क्स के बारे में। और कुछ भी आपके मन में डाउट्स वगैरह वो आप इस स्ट्रीम में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स मैंने इनेबल कर दिए हैं, तो भी देखते हैं कुछ कमेंट्स वगैरह आने चाहिए। थैंक यू भाई, थैंक यू असीम। आई नो आई हैव सीन योर कमेंट्स, थैंक यू अगेन भाई। दोस्त आप ना है इसको लेके, मतलब आप जैसे ब्रीजा और फ्रॉन्क्स के बीच में कंफ्यूज हो, तो आपका इन दोनों गाड़ियों के लेके मतलब आपका एक बजट पॉइंट ऑफ व्यू कितना रहेगा। 10 से 12 लाख का अगर आपका बजट रहेगा ना, तो मेरे ख्याल से 10 से 12 लाख रुपए के बीच में आपकी टर्बो वाली जो गाड़ी है फ्रॉन्क्स वो भी आ जाएगी और आपकी जो है ब्रीजा भी आ जाएगी। लेकिन ब्रीजा ऑटोमेटिक नहीं आएगी 10 से 12 लाख में, क्योंकि मेरे ख्याल से वो 12.5 लाख 13 लाख तक जाती है ऑटोमेटिक, जो उसकी VXI से शुरू होती है। तो 10 से 12 लाख में आपकी फ्रॉन्क्स जरूर कोई ना कोई वेरिएंट, क्योंकि ऑटोमेटिक भी इसमें 2 वेरिएंट आएंगे, तो आप इसकी जो टर्बो वाली ऑटोमेटिक है उसको चला के देख सकते हो अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो, ठीक है। और अगर आप मैनुअल लेना चाहते हो तो मैनुअल में आप टर्बो वाली चला के देख सकते हो। तो इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें थोड़ा फन टू ड्राइव वगैरह करेक्टर मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप ओवरटेकिंग वगैरह ज्यादा करते हो और आप हाईवे वगैरह पे गाड़ी को थोड़ा सा मतलब फन टू ड्राइव चाहते हो, तो आपको ये गाड़ी जो है ज्यादा सूट करेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रीजा में ज्यादा बेहतर हैं, जैसे कि स्पेस के मामले में इसकी विड्थ जो है ब्रीजा से वो 20 mm कम है, तो उस मामले में थोड़ा सा ये 19 है ब्रीजा से। दूसरा, जो टॉप वेरिएंट में कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसके अंदर रियर आपका हैंड रेस्ट नहीं आता है, उसके अलावा सनरूफ वगैरह नहीं आती है, तो वो खैर टॉप वेरिएंट की बात हो गई। लेकिन हाँ, ये गाड़ी चलाने में मेरे ख्याल से जो टर्बो वाला इंजन है वो ज्यादा बेहतर होने वाली है। तो इस एस्पेक्ट से आप इसको देख सकते हो। दोनों गाड़ियों को अच्छे से उसकी थोरो टेस्ट ड्राइव लेना और फिर डिसाइड करना कि कौन सी गाड़ी लेना जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बेनिफिट फ्रॉन्क्स में जाने में ये हो सकता है कि अगर 10 से 12 लाख में अगर आप ऑटोमेटिक, अगर आपका जो ड्राइविंग है वो सिटी का ज्यादा है, तो उसमें ट्रैफिक वगैरह अगर ज्यादा रहता है, तो उसमें ये बेनिफिट हो सकता है कि अगर आप सिटी के लिए ले रहे हो तो ऑटोमेटिक शायद 10 से 12 लाख में कोई ना कोई एक वेरिएंट जो है वो उसमें आ जाएगा। हाँ, वही बात है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ब्रीजा ऑटोमेटिक जो है वो काफी महंगी हो गई है। और इसमें अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करूं तो यहाँ पर मैंने अभी जैसे ब्रोशर देखा है इसका, तो इसमें आपको अगर आप 1200 वाला लेते हो वेरिएंट तो सिग्मा डेल्टा डेल्टा प्लस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टर्बो वाला लेते हो तो जेटा और अल्फा, तो मेरे ख्याल से जेटा कहीं ना कहीं 12 लाख के समथिंग अराउंड जो है वो पड़ जानी चाहिए, बिल्कुल पड़ जानी चाहिए। और अगर प्राइसिंग मारुति सही रखती है तो मेरे ख्याल से अल्फा भी कहीं ना कहीं इसके आसपास ही बैठेगी। तो जेटा आप जरूर ट्राई करना 1 लीटर टर्बो वाला, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके लिए फायदा हो सकता है उसमें। जहां तक है बाकी, आज भी मैं भी जाऊंगा फ्रॉन्क्स को एक बार देखने, एक डीलरशिप पे आई हुई है, तो मैं भी जाकर देखूंगा उसके अंदर, गाड़ी के अंदर बैठ कर कि भैया गाड़ी किस तरीके से है, स्पेसिंग वगैरह कैसी है। जैसे कि ब्रीजा से छोड़ी कॉम्पैक्ट है, क्योंकि जो इसका प्लेटफॉर्म है वो जुका तो बलिनो वाला ही प्लेटफॉर्म इसमें रखा गया है, तो थोड़ा स्पेसिंग वगैरह वो सब चीजें जो है वो देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके और मतलब कैसा इसका अंदर का रहता है स्पेसिंग वगैरह। वेलकम दोस्त, वेलकम, बिल्कुल जरूर बताना बताना कैसा रहता है आपका फीडबैक वगैरह। आज मैंने एकदम से रैंडम लाइव जाने का प्लान किया, तो मुझे लग रहा है कि अभी लोग जो हैं वो थोड़े कम आ रहे हैं। पहले मैं इस बार जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो काफी प्लान करके पूरा उसमें पोस्ट वगैरह डाल के फिर जाके मैं लाइव आऊंगा, तो होपफुली मोर पीपल विल टर्न अप। अभी मेरे को काफी कम लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज अबाउट मारुति फ्रॉन्क्स, या फिर वो कंफ्यूज्ड हैं या फिर कोई गाड़ी वगैरह वो देख रहे हैं, तो उसके बारे में अपने क्वेरीज वगैरह वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। धीरे धीरे पीपल आर कमिंग। सो गाइज, इफ एनीवन हैव एनी क्वेरीज अबाउट मारुति फ्रॉन्क्स, दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट, दे कैन आस्क मी कि आपको इसको लेके कोई भी डाउट है, आपके मन में किसी गाड़ी से कोई कंपैरिजन है, इसके स्पेक्स को लेके कोई डाउट है, किस तरीके का रहेगा इसका, तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आई विल पिक इट एंड रिप्लाई टू योर कमेंट्स राइट नाउ। देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम जिसपे कि ज्यादा जो है वो जनता आ सकती है। ऑल्सो यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन कि भाई दैट टाइम इज मोर सुटेबल। आई थॉट कि दिस इज संडे, सो आई थॉट कि इट वुड बी मोर सुटेबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पीपल वुड बी एट होम। या फिर मेरे ख्याल से हो सकता है संडे की रात में भी इसको रख सकते हैं, तो यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। पीपल आर वेरी लेस एंड आई थिंक क्वेरीज आर नॉट कमिंग एज expected, so I will wait for another 5 minutes probably, and then I'll close the live stream and probably set it for some later time. Let's see if there are any more queries, then I'll answer them. If there are none, then I'll close the stream. People who are joining in, they can at least mention their name in the comment section so that I can mention their name in the video, and I can say thanks to them. Turn up is too less.
दोस्तों एज आई सेड, कोई डाउट है, कुछ भी है आपके मन में, कोई भी इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू से अबाउट कार, एनी car that you are planning to buy, you can mention the same in the comment section, and I'll try to answer that. Or if people who are joining, they can mention their name. For the new people who are joining, they can mention their name in the comment section, so that I can mention their name and say thanks to them, that thanks for joining. Hi Aditya, how are you doing? Thanks for joining. Hope your Sunday is going well. Yeah, good to know, buddy. So let's just wait for 2-3 minutes more. If there are no queries, yeah, please go ahead Aditya. You can post your questions in the comment section Aditya. हाँ, ये जो एक क्वेश्चन है, this is a very good question and I don't think that it will be, because I think it's a basically a crossover concept. So गाड़ी को देख के अंदर बैठ के ही उसमें पता चल पाएगा कि बोनेट की विजिबिलिटी कैसी है। और आज मैं नेक्सा शोरूम पे जाऊंगा, वहां पर जो है आई हैव कॉन्टेक्टेड वन ऑफ द शोरूम्स एंड वहां पर ये गाड़ी जो है वो आ चुकी है, और वहां पर जाके मैं इसके पूरा एक ओवरव्यू जो है वो आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मतलब ये गाड़ी बैठने में कैसी है, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो भी ब्रीजा के मुकाबले 20 mm लेस है। सो विल हैव टू सी दैट कि अंदर से बैठने के बाद में स्पेसिंग वगैरह का बहुत लोगों को कंसर्न है, दैट आई ऑलरेडी नो। तो बोनेट की विजिबिलिटी भी आज मैं मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ डे विल बी पोस्टिंग इट ऑन माय चैनल कि कैसी इसकी बोनेट विजिबिलिटी वगैरह रहती है। क्योंकि हाँ, जो नई वाली ब्रीजा है, पीपल आर कंफ्यूज्ड बिटवीन ब्रीजा एंड फ्रॉन्क्स, तो जो नई वाली ब्रीजा है उसमें बोनेट विजिबिलिटी इज वेरी ऑसम। ब्रीजा में देख लो, XUV 300 में देख लो, बोनेट विजिबिलिटी बहुत कमाल की है। तो वो एक चीज जो है वो देखने वाली होगी। तो वो मैं आज आपको जरूर इसका आंसर जो है बाय द एंड ऑफ टुडे आई विल बी शेयरिंग दैट। वेलकम दोस्त, वेलकम। यस, बोनेट विजिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर वाइल्ड कार। उससे कहीं ना कहीं आपको एक फील भी आती है कि आप एक बड़ी हैवी गाड़ी में बैठे हो, आप आपकी सिटिंग पोजीशन जो है वो अपराइट है और आपका जो है वो कमांडिंग व्यू है, तो कहीं ना कहीं मैटर करती है ऑब्वियसली व्हाइल मेकिंग अ कार बाइंग डिसीजन। सो yes, it's an important thing to consider. If anyone has any more doubts, please post them in the comment section. Base Baleno और Base Fronx, very good question. Base Baleno और Base Fronx, देखो दोस्त, अगर आपको एक अच्छी डायमेंशन वाली गाड़ी चाहिए, एक थोड़ी बड़ी लुक एंड फील वाली गाड़ी चाहिए, आप डेफिनेटली जो है वो Fronx के लिए जा सकते हो। देखो Baleno में और Fronx में दोनों में बेस में आपको सेम इंजन मिलेगा, ठीक है, और क्योंकि नेक्सा के प्रोडक्ट हैं दोनों, तो आपको फीचर्स भी लगभग सेम मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप फ्रॉन्क्स के लिए जाते हो तो कुछ चीजें हैं जो आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं इन फ्रॉन्क्स, और वो क्या चीजें हैं, वो ये है कि वो उसकी डायमेंशंस जो है वो फ्रॉन्क्स की, दे आर मच बेटर व्हेन यू कंपेयर देम फ्रॉम बलिनो। अगर आपके पास फिलहाल वर्ना है तो वर्ना के मुकाबले मेरे ख्याल से उसकी वर्ना की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफी कम होगी। अगर मैं आज की बात करूं तो वर्ना की किसी भी सिडान गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 165-167 mm से ज्यादा नहीं होती, और फ्रॉन्क्स की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm है। तो यस, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर फ्रॉन्क्स, बिकॉज इंडियन रोड्स की कंडीशन के हिसाब से यू नीड द मोस्ट इज ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस, और इसी वजह से जो SUV मार्केट है वो इवॉल्व हुआ है, क्योंकि उसमें आपको लुक एंड फील भी मिल जाती है, उसमें आपको एक अपराइट सिटिंग पोस्चर भी मिल जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी जो है वो बढ़िया लगती है रोड पे चलती हुई भी, और आप उसमें कंफर्टेबल भी रहते हो जब भी इन टर्म्स ऑफ बैड रोड्स एंड ऑल। और प्रशांत जी, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ये बेस बेलिनो और बेस फ्रॉन्क्स के ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें कि मैं दोनों के वेरिएंट्स को कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि कौन सा वेरिएंट लेना ज्यादा आपके लिए फायदे का सौदा रहने वाला है। ओके, आदित्य इज आस्किंग कि कौन सा इंजन जो है वो बेहतर होने वाला है, 1.2 या फिर 1 लीटर टर्बो वाला। देखो 1.2 जो इंजन है वो भी बहुत रिलायबल इंजन है, उसमें भी कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन टर्बो में क्या होता है कि टर्बो में जब आप गाड़ी को हाईवे वगैरह पे चलाते हो या फिर सिटी ड्राइविंग में चलाते हो तो 1000-1500 RPM आने के बाद ये टर्बो स्टार्ट हो जाता है, और टर्बो की वजह से आपकी गाड़ी अच्छा खासा पिकअप जो है वो जनरेट करती है। तो ये टर्बो का बेनिफिट होता है। अभी रिसेंटली मैंने XUV 300 चलाई थी, उसमें टर्बो इंजन है, और अब जैसे ब्रीजा चलाता हूं तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाली गाड़ी है उसको थोड़ा सा आपको ना पुश करना पड़ता है। उसकी जो मिड रेंज होती है ना वो थोड़ी आपको ना खाली खाली सी महसूस होती है, लेकिन इनिशियल पिकअप जो है वो 1.2 वाले इंजन में बेहतर होगा, क्योंकि 1000 सीसी वाला इंजन टर्बो जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक वो है 1000 सीसी का ही इंजन। तो यहाँ पर आपको ना, अगर आपको थोड़ा सा गाड़ी को भगाने वगैरह का शौक है, आपको ओवरटेकिंग वगैरह ज्यादा करनी है, तो वो चीज जो है आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको किस गाड़ी को चलाने में ज्यादा मजा आ रहा है, वो इंजन के साथ में आप जा सकते हो। एवरेज किसका अच्छा होगा? एवरेज दोस्त कंपेरेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि एवरेज के मामले में यहाँ पर दोनों इंजन में आपको स्मार्ट हाइब्रिड
देखने को मिलेगा। 1.2 में पहली बार मारुति ने स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो दिया है फ्रोंक्स के साथ में। इससे पहले किसी गाड़ी में स्मार्ट हाइब्रिड नहीं आता था। और इसमें 1 लीटर वाले इंजन में भी, टर्बो बूस्टर जेट वाले इंजन में भी आपको स्मार्ट हाइब्रिड देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए। थैंक यू सचिन फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, व्हाट्स एक्सपेक्टेड प्राइस फॉर फ्रोंक्स सिग्मा। दोस्त इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जो है वो मुश्किल है। फ्रोंक्स सिग्मा जैसे कि आप बेस वेरिएंट की बात कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से अगर मैं अपने हिसाब से, अपने अंदाजे से इसका बताऊं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 8, सवा 8 के लाख रुपए के आसपास जो है ये गाड़ी होनी चाहिए। कम से कम इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होती है तो ये ओवर प्राइस्ड होगी। 7 से 8.5 लाख रुपए के बीच में कहीं ना कहीं ये गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि फिर बलिनो भी आपकी आती है, तो ये कहीं ना कहीं फिर ओवर प्राइस्ड होगी और इससे ज्यादा जाती है। तो कम से कम मारुति इतने की तो इसको निकालेगी। अब देखना ये होगा कि भाई कितनी प्राइसिंग रहती है। मैं जो इंटरेस्टेड हूं ना, मैं इंटरेस्टेड 3 वेरिएंट्स के लिए हूं। एक तो आपका डेल्टा प्लस वाला वेरिएंट, ये वेरिएंट आपका किसी और गाड़ी में नहीं आता है नेक्सा में, ये वेरिएंट इसी गाड़ी में लॉन्च किया है इन्होंने। और ये वेरिएंट ना सबसे स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना आपको 1.2 वाला इंजन दोनों उसमें देखने को मिल जाए, मैनुअल में और एएमटी में, और 1 लीटर टर्बो वाला इंजन भी मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये वाला वेरिएंट काफी ज्यादा लोगों के लिए वो अट्रैक्टिव होने वाला है और फीचर्स भी इसमें काफी देखने को मिल जाते हैं। थैंक यू ऑल फॉर आस्किंग द क्वेरीज, एंड इफ देयर आर एनी मोर क्वेरीज दे कैन लेट मी नो, दे कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन। वी विल अगेन कंडक्ट अ सेशन अबाउट मारुति फ्रोंक्स, बिकॉज फ्रोंक्स को लेके बहुत लोगों के मन में डाउट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये हैचबैक गाड़ी है, इसको ब्रीजा से कंपेयर नहीं कर सकते, ये बेलिनो के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये बातें सही है, लेकिन अगर आप उसके डायमेंशंस को देखोगे तो उसके डायमेंशंस बिल्कुल कंपेरेबल है, ब्रीजा से बिल्कुल कंपेरेबल है। सिर्फ एक विड्थ के मामले में ये गाड़ी थोड़ी सी 20 mm कम है, और दूसरी चीज जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो लगभग ब्रीजा की 198 mm है और इसकी जो है वो 190 mm है। तो वहां पर थोड़ी सी ये गाड़ी कम है। उसके अलावा ये गाड़ी काफी अच्छा जो है वो लुक एंड फील प्रोवाइड करती है। देखो ब्रीजा के और फ्रोंक्स के बेस वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो ब्रीजा का बेस वेरिएंट मेरे ख्याल से 9 लाख रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। और अब देखना ये होगा कि भाई फ्रोंक्स का बेस वेरिएंट कितने का आता है। उन दोनों के प्राइस गैप को कंसीडर करके अगर आप देखोगे तो आपको बेनिफिट्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स जो हैं वो देखने होंगे। तो मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि देखो कुछ चीजें फ्रोंक्स में अच्छी होंगी, कुछ चीजें ब्रीजा में अच्छी होंगी। फ्रोंक्स में आपको क्या बेहतर देखने को मिलेगा कि आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाएगा बेस वेरिएंट से ही, क्योंकि नेक्सा अब अपनी गाड़ियों में ज्यादातर बेस वेरिएंट से ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलता है, लेकिन आपको ब्रीजा में मैनुअल एसी देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर ब्रीजा को देखोगे तो वहां पर आपको 1500 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा 9-9 लाख रुपए में, यहाँ पर आपको 1200 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है सब कुछ जो है वो पैसे पे, कि कितना कॉस्ट जो है इसकी बेस वेरिएंट के लिए मारुति सेट करती है। और इसको सेट करने के बाद में ना ये अपने अंदर ही एक कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चीज देखने वाली होगी कि कितना जो है प्राइस सेट करते हैं। अगर इसका प्राइस इन्होंने रखा 8.25 8.5 लाख रुपए, तो मेरा सजेशन ये होगा कि भैया फिर ब्रीजा के लिए चले जाओ, क्योंकि उस केस में ब्रीजा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक बड़ा इंजन देखने को मिल रहा है और 1500 सीसी का इंजन जो है वो मैटर करता है, वो भी स्मार्ट हाइब्रिड के बाद में आता है। ठीक है, आदित्य सेइंग आई हैव दैट समवेयर दैट इन 1.2 इंजन। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, ये दोनों इंजन स्मार्ट हाइब्रिड के साथ हैं। ये बात सच है कि 1.2 वाला इंजन अभी तक स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में नहीं आया था, लेकिन अभी ये दोनों इंजन जो है स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में, चाहे आपका 1 लीटर टर्बो हो, चाहे आपका 1200 वाला इंजन हो, वो आपका अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है भाई सीधी सी बात है, ना आ जाए तो हम भी नहीं कह सकते। टुडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू विजिट वन ऑफ नेक्सा शोरूम, और वहां पर ये गाड़ी खड़ी हुई है और मैं उनसे पूछूंगा स्पेसिफिकली ये जाके, और फिर मैं आपको इसमें कमेंट्स में ऐड कि क्या इस बात पे बिल्कुल मोहर लगाने वाली बात हो जाएगी फिर तो इसको मैं कंफर्म करूंगा जरूर आपको आज। व्हाट इज द प्राइस ऑफ, दोस्त अभी नहीं पता है अर्शप्रीत, ये चीज अभी मतलब इसकी बुकिंग वगैरह ले रहे हैं ये लोग, तो जाकर मैं आज इसके प्राइसेस वगैरह को पता करने की कोशिश करता हूँ। और अगर टॉप मॉडल की बात करें ना, तो आप बात कर रहे हो अल्फा की, 1 लीटर टर्बो मैनुअल और ऑटोमेटिक दो में आती है ये, तो आप मैनुअल की बात कर रहे हो या ऑटोमेटिक की बात कर रहे हो वो देखना होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि भैया कितना इसका जो प्राइस है वो सेट होता है, वो देखने वाली चीज होगी कि कितना इसका प्राइस जो है वो जाता है। अभी बुकिंग वगैरह ले रहे हैं, लेकिन प्राइसेस अभी जो है वो रिलीज नहीं हुए हैं मारुति की तरफ से, ना जिम्नी के रिलीज हुए हैं ना इसके फ्रोंक्स के रिलीज हुए हैं।
थैंक यू आदित्य, वेलकम बडी। और कोई डाउट वगैरह है यार? आज काफी सारी चीजें जो है वैसे क्लियर हो जाएंगी वहां पे जाने के बाद में। तो अभी क्या है कि ये गाड़ी इस तरीके से सर्कुलेट हो रही है कि 2 दिन किसी शोरूम में खड़ी है, 2 दिन किसी शोरूम में खड़ी है। जो जो शोरूम मेरे घर के पास है, मैंने वहां पूछा था तो वहां पर तो वो गाड़ी नहीं है, लेकिन कहीं और है, तो वहां पे जाना पड़ेगा। तो काफी भीड़ भी मिलने वाली है, आज संडे का दिन वैसे है। सो इट वुड बी अ रश टाइम। देखते हैं जाके गाड़ी कैसी है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस कार। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है टर्बो इंजन को लेके कि टर्बो इंजन किस तरीके से परफॉर्म करता है। पहले ये इंजन वैसे बेलिनो आरएस में आ चुका है, अभी देखना रहता है कि भाई ये गाड़ी में किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। ऑल राइट, सो नो फर्दर क्वेरीज, सो आई विल बी एंडिंग द चैट, द लाइव स्ट्रीम वेरी सून। इफ देर आर एनी फर्दर क्वेरीज अबाउट मारुति फ्रॉन्क्स, प्लीज पोस्ट देम इन नेक्स्ट 2 minutes, वेटिंग फॉर 2 of my answer. Yes, absolutely दोस्त। I think 2 of your questions were कि एक तो बोनट विजिबिलिटी और एक की 1.2 लीटर इंजन आपका स्मार्ट हाइब्रिड में है या नहीं। I will absolutely answer both of them. Okay, let's wait for 1 or 2. Thank you Aditya. Let's wait for 1 or 2 more minutes and see that if we have further queries. Let's wait for 11:20 and then we will close this session and we'll reschedule this session for some time else. Probably next weekend or we'll see about that. So any people who have recently joined, they can post their queries in the comment section and then I can answer them. Let's wait for 1 more minute. All right दोस्तों, thank you so much for joining in. All the very क्या बोल दिया मैंने all the very best की no sense here. So thank you so much for joining दोस्तों. Thank you so much for your questions. ऐसी लाइव स्ट्रीम्स अब मैं हर वीकेंड पे करा करूंगा। सैटरडे संडे दोनों दिन खोलने की कोशिश करेंगे, बट एक दिन तो कंफर्म है कि मैं जरूर करा करूंगा। फॉर एनी अपकमिंग कार, फॉर एनी क्वेश्चंस, आंसर्स, एनीथिंग अबाउट कार्स और योर बाइंग डिसीजन, और इफ यू आर प्लानिंग टू बाई अ कार, बाय टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एज आई ऑलवेज से, प्लीज 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 डू वियर अ हेलमेट while driving a 2-wheeler and seat belts while driving a 4-wheeler. Bye bye, take care of yourself, have a great Sunday, bye, thank you.